धर्माध्यक्ष से संयुक्त होकर पुरोहिताय जीवन के कर्तव्यों का निरंतर पालन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। पवित्र आत्मा की सहायता से ईश्वर की प्रजा की चरवाह के रूप में पुरोहिताई का कर्तव्य निरंतर पालन करना चाहते हैं। यह मेरा संकल्प है। क्या आप लोग सुसमाचार की व्याख्या तथा कैथोलिक विश्वास की प्रतिपादन द्वारा शिक्षा की धर्म सेवा का कर्तव्य योग्य रीति से पूरा करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप लोग ईश्वर की स्तुति और क्रिस्त जनता की पवित्रीकरण के उद्देश्य से कलीसिया का परंपरा के अनुसार भक्ति और निष्ठा के साथ क्रिस्त के रहस्यों का खासकर पवित्र मिसा तथा मेल मिलाप संस्कार का अनुष्ठान करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप प्रार्थना का आदेश निरंतर पूरा करके मेरे साथ अपने रिवर्ट के लिए निवेदन करने का संकल्प करते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप लोग अंतरंग रूप से क्रिस्त के शहीद होना और उनके साथ अपने को मनुष्य की मुक्ति के लिए ईश्वर को अर्पित करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। ईश्वर इसमें मेरी सहायता करे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आप मुझसे तथा मेरे उत्तरदायित्व से श्रद्धा और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। उपस्थित सभी भाई बहनों से मेरी गुजारिश है कि आप अपने स्थान पर घुटना टेककर संतों की गिनती गाते हुए संतों की मध्यस्थता द्वारा ईश्वर से इन उम्मीदवारों के लिए प्रार्थना करें।
स्वयं को मुक्ति के कार्यों में न्यौछावर करे। इस सेवक के माता पिता के त्याग का प्रतिफल प्रदान कर। इस सेवा को पवित्र करके अपने लिए अर्पित करने की कृपा कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन, अपने दासों को पवित्र आत्मा की आशीष और पवित्रता का सामर्थ्य प्रदान कर, जिन्हें हम तेरी दया दृष्टि पर भरोसा रखकर रोहित अभिषेक के लिए प्रस्तुत करते हैं। इन पर अपनी कृपा आनंद बरसाने की कृपा कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। अब उम्मीदवार धर्माध्यक्ष के समक्ष घुटना टेकेंगे और धर्माध्यक्ष पुरोहिताई संस्कार के आकांक्षों के सिर पर हाथ रखते हुए मौन रूप से प्रार्थना करते हैं। इसलिए आप सबों से मेरा निवेदन है, आप भी मौन रूप से इन दोनों के लिए प्रार्थना करें। आशीष चाहता हूँ प्रभु तुझसे, मेरी जिंदगी के सफर में। आशीष चाहता हूँ प्रभु तुझसे, मेरी जिंदगी के सफर में। तेरी दया तेरी करुणा आशीष चाहता हूँ प्रभु तुझसे, मेरी जिंदगी के सफर में।
आशीष चाहता हूँ प्रभु तुझसे, मेरी जिंदगी के सफर में। तेरी दया तेरी करुणा कितनी महान है यीशुआ। तेरी दया तेरी करुणा कितनी महान है यीशुआ। आशीष चाहता हूँ प्रभु तुझसे, मेरी जिंदगी के सफर में। आशीष चाहता हूँ प्रभु तुझसे, मेरी जिंदगी के सफर में। मेरा सृजनहार तू है, मेरा जीवन दाता तू है। मेरा सृजनहार तू है, मेरा जीवन दाता तू है। ले चल मुझे अपनी राहों में, ले चल मुझे अपनी राहों में। देखूंगा तेरी महिमा, देखूंगा तेरी महिमा। आशीष चाहता हूँ प्रभु तुझसे, मेरी जिंदगी के सफर में। आशीष चाहता हूँ प्रभु तुझसे, मेरी जिंदगी के सफर में। करता हूँ तुझसे ही दुआ, करूँगा तेरी स्तुति और महिमा। करता हूँ तुझसे ही दुआ, करूँगा तेरी स्तुति और महिमा। पाऊँगा तेरी सामर्थ्य खुदा, पाऊंगा तेरी सामर्थ्य खुदा। मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में। आशीष चाहता हूँ प्रभु तुझसे, मेरी जिंदगी के सफर में। आशीष चाहता हूँ प्रभु तुझसे, मेरी जिंदगी के सफर में। आशीष चाहता हूँ प्रभु तुझसे, मेरी जिंदगी के सफर में। हालेलुया
धर्माध्यक्ष अभिषेक की प्रार्थना करते हैं। I request all the priests to join this prayer of consecration. हे प्रभु परम पावन पिता सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, हमारी सहायता कर। तू मानव की प्रतिष्ठा का स्रोत और सब कृपा का प्रदाता है। तू सारी सृष्टि संभालता और विकसित करता है। तो अपने पुत्र क्रिस्त के सेवकों को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से विभिन्न श्रेणियों से विभाजित कर एक राज की प्रजा का निर्माण करता है। पुराना विधान में पुण्य ऋतुओं के लिए अनेक परीक्षाएं उत्पन्न हुई थी। इस तरह तूने जनता के शासन और पवित्रकरण के लिए मूसा और हारून को अगुवाई का दायित्व सौंपा और इस्राएल के समाज के सहायता तुष्ट के अर्थात लेवी को पुत्रों को चुन लिया। मरुभूमि में तूने 70 समझदार व्यक्तियों को मूसा की शक्ति प्रदान करने की, जिससे मूसा उनकी सहायता पाकर अधिक सुविधा से इस्राएल जनता का शासन कर सके। तूने समस्त पुरोहिताई अधिकार का और उनके पुत्रों को प्रदान किया। इस अधिकार से वे राजकीय नियम के अनुसार मंदिर में तेरे योग्य बलिदान चढ़ाते थे, जो भावी कृपाओं का सूचना करते थे। हे पावन पिता, जब समय पूरा हो गया, तूने पुत्र को संसार में भेजा कि हम विश्वासियों और ईश्वर के बीच मध्यस्थ बने। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा तुझे निर्दोष बलि के रूप में अपने को समर्पित किया और जिन प्रेरितों को उन्होंने सत्य की पूर्ण सिद्ध किया, उन्हें अपने मुक्ति कार्य का सहभागी बनाया। इन प्रेरितों को तुम सहायता प्रदान किया, जिन्होंने सारे जगत में तेरा सुसंदेश सुनाया और मुक्ति कार्य पूरा किया। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमें भी ऐसे सहभागियों को प्रदान कर, क्योंकि हम दुर्बल और निस्सहाय सेवकों को हमारे प्रेरित कार्य में इनकी आवश्यकता है। ये सर्वशक्तिमान पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, अपने इन दासों को पुरोहित का पद प्रदान कर, इनके हृदय में पवित्र आत्मा का भर दे। तुझसे तृतीय श्रेणी के प्रताई का कार्यभार ग्रहण कर अपने सदाचरण द्वारा दूसरों को नैतिक उन्नति के मार्ग पर ले चले। ये हमारी प्रेरिताई के ईमानदार सहयोगी बन जाए, जिससे इनकी प्रेरिताई तथा पवित्र आत्मा के कृपा द्वारा मनुष्य के हृदय में सुसमाचार फले फूले और पृथ्वी की सीमा तक फैलते जाएं। ये हमारे साथ तेरे संस्कारों का विश्वस्त प्रदाता बने। इस तरह तेरी प्रजा का नवजन्म के बपतिस्मा द्वारा पुनर्जीवित हो जाए। यूक्रिस्ट के बलिदान को पोषित कर होती है, पापों की क्षमा प्राप्त करें और रोग अवस्था में सांत्वना पाए। ये दयामय प्रभु, ये नए पुरोहित हमारे साथ अपने रेवट और सारी दुनिया की मुक्ति के लिए प्रार्थना करते रहे। इस तरह सब राष्ट्र क्रिस्त के प्रेम में एकत्र होकर तेरे एकमात्र प्रजा बन जाएंगे और स्वर्ग राज्य में अपनी सिद्ध तक पहुंच सकेंगे। हम निवेदन करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, कि ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। अब नवदीक्षित पुरोहितों को पूजा प्रदान पहनाया जाता है। संस्कारों को अनुष्ठान करने के योग्य ठहराए जाते हैं। इसके बाद पवित्र तालिका, कटोरा, रोटी और दाखरस चढ़ावा स्वरूप लाया जाएगा, जिसके पश्चात धर्माध्यक्ष अभ्यर्थित पुरोहितों को
पूजा की पवित्र तालिका और कटोरा प्रदान करेंगे जो पुरोहित बलिदान चढ़ाने के समय उपयोग करते हैं। यह विधि पुरोहित को यूकरिस्तीय बलिदान चढ़ाने के प्रति उनके प्रतिबद्धता को सूचित करता है। जिन्हें पवित्र ईश्वर ने, जिन्हें पिता ईश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिजित किया है, वही प्रभु यीशु ख्रीस्त आपको सुरक्षित रखे, जिससे आप क्रिस्तीय प्रजा को पवित्र कर सके और ईश्वर का बलिदान चढ़ा सके। जिन्हें पिता ईश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिजित किया है, वही प्रभु यीशु ख्रीस्त आपको सुरक्षित रखे, जिससे आप क्रिस्तीय प्रजा को पवित्र कर सके और ईश्वर के बलिदान चढ़ा सके। क्रिस्त के क्रूस के अनुरूप बना लीजिए। पवित्र प्रजा का चढ़ावा ग्रहण कीजिए कि ईश्वर को अर्पित किया जाएगा। जो धर्म की आप सम्मान करते हैं उसे समझ लीजिए, उनके अनुसार आचरण कीजिए और अपना जीवन क्रिस्त के क्रूस के अनुरूप बना लीजिए। अब इन नव पुरोहितों को धर्माध्यक्ष बधाई देते हुए शांति का अभिवादन करेंगे। इसके तुरंत बाद उपस्थित सभी पुरोहितगण शांति का अभिवादन करते हुए अपने पुरोहितिक परिवार में उनका स्वागत करेंगे। तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। मेरा प्रभु
मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। अपने धर्माध्यक्ष और पुरोहित भाइयों के साथ मिलकर यूकरिस्तीय बलिदान का सह अनुष्ठान करते हैं। आइए ईश्वर के सभी महान वरदानों के लिए, विशेषकर पुरोहिताई का जो महान वरदान प्रभु ने कलीसिया के लिए प्रदान किया है, उन्हें धन्यवाद देते हुए हम सब मिलकर भक्ति भाव से इस पूजा बलिदान में भाग लें। तुझे ये
अर्पण करूं तुझे। तुझे या जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनकी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको आनंद स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गीय आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा
मेरे सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष विलियम और जेम्स, सभी धर्माध्यक्षों और इन सेवकों को जिन्होंने आज पुरोहित अभिषेक ग्रहण किया है, सारे याजक वर्ग तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे प्रभु, हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं, हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिसने संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। ईश्वर से बहुत सारे दान प्राप्त होते हैं, लेकिन आज के दिन बक्सर धर्म प्रांत के लिए ईश्वर का बहुत बड़ा वरदान है कि 2 पुरोहित प्राप्त हुए हैं। धन्यवाद दें, उनकी स्तुति करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव का सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल, उसे शांति और एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। आइए परस्पर शांति का अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति। ईश्वर का मेमना भोज बलि, ईश्वर का मेमना भोज बलि, दया करी हम पर, दया करी, दया करी हम पर, दया करी,
तूने परम पिता की इच्छा के अनुसार और पवित्र आत्मा के सहयोग से अपनी मृत्यु द्वारा संसार को नव जीवन प्रदान किया है। अपने इस पावन शरीर तथा रक्त के द्वारा तो आज मेरे सभी अपराध क्षमा कर मुझे हर बुराइयों से बचा। मैं सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करता रहूं और तुझसे हे प्रभु कभी भी अलग न हो जाऊं। आइए प्रभु यीशु, आइए मेरे दिल में आइए, मेरे साथ रह जाइए, मुझे अपना प्यार अपनी कृपा देते रहिए। आइए प्रभु यीशु, आइए मेरे परिवार में आइए, मेरे परिवार के साथ रह जाइए, मेरे परिवार को शांति, प्रेम, एकता का वरदान देते रहिए। आपकी उपस्थिति में हम सबको सुरक्षित और स्वस्थ रह सके। आमीन। धन्य है प्रभु भोज में आज शाम बुलाए जाते हैं। क्रिस्त का शरीर और रक्त मेरी रक्षा करते रहे। आमीन। अभी संस्कार का वितरण होने जा रहा है। इस संस्कार को लेने से पहले बपतिस्मा संस्कार, उसके बाद विशेष शिक्षा दीक्षा के बाद इस संस्कार को दिया जाता है। जो भाई बहन इस संस्कार को कभी नहीं लिए हैं, कृपया आप लाइन में नहीं आएंगे, अपने जगह पर बैठ कर के आप प्रार्थना करते रहे।